अंग्रेजी बोलने के लिए ये सभी शब्द बेहतरीन हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे अंग्रेजी बोलते समय इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक एक करके इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ बाउंड टू का मतलब है कोई काम होना ही है, मतलब कोई काम होना निश्चित है। जैसे सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस बाउंड टू प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है प्यार तो होना ही है, लव इज बाउंड टू हैपन। इंसान का मरना निश्चित है, मतलब इंसान को मरना ही है। तो सेंटेंस बनेगा मैन इज बाउंड टू डाई। मैन इज बाउंड टू डाई, इंसान का मरना निश्चित है। ऐसे बोल सकते हैं कि कोई काम का होना निश्चित है, इसे मैच जितना ही है, द मैच इज बाउंड टू विन। ऐसे सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं। जब बोलते हैं ये काम होना निश्चित है तो वहां पर बाउंड टू का प्रयोग कर सकते हैं। इवन नाउ का मतलब है अभी भी, मतलब अभी भी कोई काम का हो रहा होना। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में इवन नाउ का प्रयोग करेंगे। जैसे वो अभी भी शराब पीता है, मतलब पहले तो पीता ही था, वो अभी भी छोड़ा नहीं है, वो अभी भी पी रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही ड्रिंक्स वाइन इवन नाउ। प्रिया अभी भी अंग्रेजी सीख रही है, प्रिया इज लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ। प्रिया इज लर्निंग इंग्लिश इवन नाउ, प्रिया अभी भी अंग्रेजी सीख रही है। लिटिल बाय लिटिल, इसका मतलब है धीरे धीरे। जैसे हम बोलते हैं ना स्लोली, तो स्लोली मतलब धीरे धीरे, यहाँ पर उस आएगा लिटिल बाय लिटिल। जैसे वो धीरे धीरे उन्नति कर रहा है, ही इज प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल। ही इज प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल, वो धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। आप लोग धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। वो धीरे धीरे कार चलाता है, ही ड्राइव्स अ कार लिटिल बाय लिटिल। तुम धीरे धीरे बोलते हो, यू स्पीक लिटिल बाय लिटिल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब है हर प्रकार से या फिर किसी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से, सभी प्रकार से, ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हें किसी प्रकार से यह काम पूरा करना है, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स। मुझे हर तरह से समय पर स्टेशन पहुंचना है, आई हैव टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब है हर तरह से। कीप कीप का मतलब है कोई काम करते रहना, मतलब कोई भी एक्शन को कंटिन्यू जब बताना हो तो वहां पर प्रयोग करते हैं कीप का। जैसे सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट कीप्स या कीप प्लस ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन ऑप्शनल है, चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो अंग्रेजी बोलते रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, वी कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। वी कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल, हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। बाउंड बाय का मतलब है बंधा हुआ है। जैसे सेंटेंस बनेगा कि वो अपने वादा से बंधा हुआ है, ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस, मतलब वो कमिटेड है। प्रिया मजबूरी से बंधी हुई है, प्रिया इज बाउंड बाय कंपल्सन। किसी भी चीजों से बंधा होना, मजबूरी में फंसा होना, वहां पर बाउंड बाय का प्रयोग कर सकते हैं। मेंट टू, इसका मतलब है मतलब है। जैसे सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट इज MR प्लस मेंट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। शिक्षक का मतलब ही पढ़ाना होता है, तो सेंटेंस बनेगा टीचर आर मेंट टू टीच। जैसे किताब का मतलब ही ज्ञान देना होता है, द बुक्स आर मेंट टू गिव नॉलेज। कुर्सी का मतलब ही बैठना होता है, तो बनेगा चेयर्स आर मेंट टू सिट। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब भी आप ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो मेंट टू का प्रयोग कर सकते हैं। विद रिगार्ड टू का मतलब है के बारे में या के विषय में।
बात एक ही है। तो सेंटेंस बनेगा उस किताब के विषय में कुछ बताओ। तो सेंटेंस बनेगा टेल समथिंग विद रिगार्ड टू दैट बुक। टेल समथिंग कुछ बताओ विद रिगार्ड टू दैट बुक उस किताब के बारे में। मीटिंग के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। तो सेंटेंस बनेगा वी वर टॉकिंग विद रिगार्ड टू मीटिंग यस्टरडे। ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर बोलते हैं ना के बारे में, मतलब हम अबाउट का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम अबाउट की जगह पर विद रिगार्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इन द मैटर ऑफ भी बोल सकते हैं। तो कई सारे वर्ड्स हैं जो कि आप इसके जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ राइट अवे। राइट अवे का मतलब है फौरन। फौरन मतलब राइट अवे। जैसे सब्जेक्ट एसएमआर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस राइट अवे। मैं फौरन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग राइट अवे। सुमन फौरन उसका काम करेगा, मतलब तुरंत उसका काम करेगा। तो सेंटेंस बनेगा सुमन विल डू हिज वर्क राइट अवे। यहाँ पर उसका काम करेगा, उसका काम मतलब हिज वर्क हो जाएगा। यहाँ पर हैव हैड, इसका मतलब है कोई काम कर लिया है। सब्जेक्ट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। उन लोगों ने खाना खा लिया है, दे हैव हैड फूड। यहाँ पर जो ये हैड है ये वित्री है। जैसे हैव का मतलब कई सारे प्रयोग होते हैं, कई अलग 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 तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। तो हैव का मतलब खाना भी होता है, और ये V1 है, और इसका वित्री हैड होता है, जो कि यहाँ पर हैड प्रयोग किया गया है ईटन के जगह पर। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, वी हैव हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हैड हमारा वित्री है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं ना टेकन, तो टेकन के जगह पर हैड का प्रयोग किया गया है। वॉज अबाउट टू। वॉज अबाउट टू का मतलब है कोई काम करने ही वाला था। जैसे सब्जेक्ट वॉज अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रेन आने ही वाली थी, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव। अमन बाइक खरीदने ही वाला था, अमन वॉज अबाउट टू बाय अ बाइक, या फिर परचेज अ बाइक। अमन वॉज अबाउट टू परचेज अ बाइक, अमन बाइक खरीदने ही वाला था। कोई काम जल्दी होने की संभावना को बताता है कि ये काम जल्दी ही होने वाला है, वहां पर अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। माइट हैव टू का मतलब है शायद कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसे शायद वहां रुकना पड़ सकता है, ही माइट हैव टू स्टे देयर। ही माइट हैव टू स्टे देयर, उसे शायद वहां रुकना पड़ सकता है। आकाश को शायद अधिक पैसे देना पड़ सकता है, आकाश माइट हैव टू गिव मनी मोर। आकाश माइट हैव टू गिव मनी मोर, आकाश को शायद अधिक पैसे देना पड़ सकता है। ब्रिंग वर्सेस फैच, ये दोनों का मतलब होता है लाना। तो दोनों के बीच अंतर क्या है? जैसे ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मतलब नियर टू ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी चीजें हम लाने जा रहे हैं उसके नजदीक में मेरे पास में, मैंने उठाया और दे दिया। तो यहाँ पर हमारा हो गया ब्रिंग। और फेस का मतलब होता है लाना, मतलब फार अवे टू ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम दूर हैं, वहां पर हम जाएंगे फिर वापस आएंगे तब देंगे। तो मतलब यहाँ पर दो काम हो रहा है, जाना भी और आना भी। और ब्रिंग का मतलब क्या है? मेरे पास में ही है और मैंने जाकर दे दिया, बस सिर्फ एक काम। तो एक काम हो रहा है तो ब्रिंग, दो काम हो रहा है तो फेज का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब कि मैं पानी के पास ही हूँ, मैंने पानी लिया और मैंने दे दिया। लेकिन अगर मैं फेस का यूज कर लूं तो मतलब है कि मेरे पास पानी नहीं है, तो मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा फिर दूंगा। मेरे लिए ग्लास पानी लाओ, तो सेंटेंस बनेगा फेस अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब फार अवे टू ऑब्जेक्ट, मतलब पानी मेरे पास नहीं है, मैं पानी लाने जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, मतलब फेस हो रहा है। और ब्रिंग का मतलब है कि मैं पानी के पास ही हूँ, मेरे पास पानी है और मैंने उठाया, मैंने ग्लास में लिया और मैंने दे दिया। रीच वर्सेस अराइव, और ये दोनों का मतलब होता है पहुंचना। तो अंतर क्या है अलग अलग कंडीशन में? जैसे रीच का मतलब होता है पहुंचना, मतलब डिसाइडेड गोल है, एफर्ट्स लगाते हैं।
और अराइव का मतलब होता है पहुंचना, मतलब एंड ऑफ द जर्नी। कोई भी यात्रा हम कर रहे हैं और ये उस यात्रा का अंतिम है, अंतिम लोकेशन है, वहां पर अराइव यूज करते हैं। और इसका मतलब है कि वो डिसाइडेड गोल है, वहां पर एफर्ट्स लगाना है पहुंचने के लिए। तो जैसे सेंटेंस बनेगा, मैं कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा। तो सेंटेंस बनेगा, आई रीच्ड माई गोल आफ्टर वर्किंग हार्ड। मतलब जो भी मेरा जर्नी था उस जर्नी तक मैं पहुंच गया, मतलब अपनी जर्नी को मैं एंड कर दिया और वो आखिरकार समय पर स्टेशन पहुंच गई। सी फाइनली रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। उसका जो जर्नी था उसने जर्नी को प्राप्त कर लिया, उसने जर्नी को एंड कर दिया। यहाँ पर इस प्रयोग हो रहा है उसे, जैसे दुकान बंद करके रवि मेरे घर पर पहुंचा। तो हैविंग क्लोज्ड शॉप या फिर द शॉप रवि अराइव्ड एट माय होम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, निर्णय लिया और उसके बाद पहुंचा। और अराइव से क्या हो रहा है, जो मैंने सोचा था उसे समाप्त कर दिया है, मैंने अपने यात्रा को समाप्त कर दिया है। जो मैं करना चाहता था पहले वो काम मेरा फिनिश हो चुका है। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी, जैसे द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। अराइव का मतलब है यहाँ पर अपने जर्नी को समाप्त कर दिया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।